मेरे प्यारे मेष राशि के साथियों, अगले 2 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाए जिसे आप कभी भूल न पाए। अगर अचानक भाग्य करवट ले ले और वो भी माता रानी के आशीर्वाद के साथ। आज का ये वीडियो सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, ये एक संकेत है, एक ऐसा संकेत जिसे नजरअंदाज किया तो बाद में आप खुद से ही पूछेंगे, काश मैंने वो वीडियो पूरा देखा होता। कलयुग का सबसे बड़ा सरप्राइज यूं ही नहीं मिलता, ये उन्हीं को मिलता है जिन्होंने बहुत सहा है, जिन्होंने बिना शिकायत के संघर्ष किया है। और अब समय आ गया है कि आपको उसका फल मिले। अगले 48 घंटे आपके लिए साधारण नहीं है। कोई रुका हुआ काम अचानक बन सकता है, कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपकी सोच बदल दे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है जिसकी आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी। माता रानी की कृपा तब बरसती है जब इंसान अंदर से टूट चुका होता है, और आप में से बहुत लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो आखिरी संदेश है वो शायद सिर्फ आपके लिए ही है। पागल हो जाना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो आने वाला है वो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि हमारा जीवन एक सीधी रेखा में चल रहा है, जहां सिर्फ संघर्ष और थकान है, लेकिन ब्रह्मांड के नियम कुछ अलग ही ढंग से काम करते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा के न्यूनतम स्तर पर होते हैं और आपको लगने लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा है, ठीक उसी क्षण नियति अपना सबसे बड़ा पत्ता खेलती है। अगले 48 घंटों की जो चर्चा हो रही है वह कोई काल्पनिक घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संरेखन है। हमारे जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जिन्हें हम टर्निंग पॉइंट आप कहते हैं। ये वो फिर जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको समझ आता है कि आपकी पिछली सारी तकलीफें आपको इसी एक्शन के लिए तैयार कर रही थी। माता रानी का आशीर्वाद तब सबसे अधिक सक्रिय होता है जब भक्त अपनी सारी शक्ति और अहंकार त्याग कर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। अगले 2 दिन आपकी चेतना में एक ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये कोई संयोग नहीं है कि आप इस समय इन पंक्तियों को सुन रहे हैं। ये एक पुकार, एक ऐसा संकेत जो आपको ये बताने आया है कि आपके धैर्य की परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक से आपके आसपास की हवा बदल गई हो, या आपके मन में एक अजीब सी शांति छा गई हो? यह आने वाले तूफान से पहले की शांति नहीं, बल्कि आने वाली खुशियों की आहट है। अगले 48 घंटे आपके लिए साधारण नहीं होने वाले, क्योंकि इनमें वह शक्ति छिपी है जो आपके आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगी। कलयुग के इस कठिन समय में जहां हर कोई स्वार्थ की अंधी दौड़ में शामिल है, वहां बिना किसी स्वार्थ और शिकायत के संघर्ष करना सबसे बड़ी तपस्या है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रातों की नींद गंवाई है, जिन्होंने अपनों के ताने सहे हैं, और जिन्होंने बार बार गिरकर खुद को अकेला पाया है। लेकिन याद रखिए, कलयुग का सबसे बड़ा सरप्राइज उन्हीं को मिलता है जिन्होंने अंधेरे को सबसे करीब से देखा है। जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है, जब उसकी आंखों के आंसू सूख चुके होते हैं, तब दैवीय शक्तियां अपना काम शुरू करती हैं। ये सरप्राइज कोई लॉटरी या अचानक मिला धन मात्र नहीं है, बल्कि ये आपके आत्मसम्मान की वापसी है। हो सकता है कि कोई ऐसा काम जो पिछले कई वर्षों से अटका हुआ था, जिसके लिए आपने दर दर की ठोकरें खाई थी, वह अचानक बिना किसी बाधा के पूरा हो जाए। ये 48 घंटे आपके संघर्ष की उस किताब का आखिरी पन्ना हो सकते हैं, जहां दुख का अध्याय समाप्त होता है और विजय का अध्याय शुरू होता है। माता रानी की कृपा का अर्थ ये नहीं है कि आपकी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब आपके पास उन चुनौतियों को अवसरों में बदलने की शक्ति होगी। आपने जो सहा है उसका हिसाब ऊपर वाला रख रहा है, और अब वह समय आ गया है जब आपके खाते में सुख की राशि जमा की जाएगी। इसे नजरअंदाज करना अपनी ही किस्मत से मुंह मोड़ने जैसा होगा, इसलिए अपनी आंखों और मन को खुला रखें। भक्ति केवल मंदिरों में हाथ जोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि उस अदृश्य शक्ति पर भरोसा करने का नाम है जो तब भी हमारे साथ होती है जब हम खुद अपने साथ नहीं होते। माता रानी का आशीर्वाद एक सुरक्षा कवच की तरह है जो हमारे चारों ओर तब निर्मित होता है जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमारी पुकार क्यों नहीं सुन रहे, लेकिन सच तो यह है
कि वह हमें उस बड़े पुरस्कार के लिए तैयार कर रहे होते हैं जो आने वाले समय में हमें मिलने वाला है। अगले 48 घंटों में जो सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है, वह आपकी पिछली कई पीढ़ियों के अच्छे कर्मों का फल भी हो सकती है। जब हम कहते हैं कि भाग्य करवट ले रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ग्रहों की स्थिति और माता की इच्छा एक बिंदु पर मिल रही है। ये वह समय है जब आपको अपने डर को पीछे छोड़ना होगा। अगर आप डर में जिएंगे तो आप उस संकेत को नहीं पहचान पाएंगे जो आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। माता की कृपा का एक विशेष संकेत ये भी होता है कि आपके शत्रु अचानक शांत हो जाते हैं या आपके प्रति उनके मन में सम्मान जागने लगता है। क्या आपने पिछले कुछ दिनों में अपने सपनों में कुछ अजीब या शुभ देखा है? क्या आपको बार बार कोई विशेष संख्या या कोई विशेष गंध महसूस हो रही है? ये सब माता रानी के आने के और उनके आशीर्वाद के संकेत हैं। अगले 48 घंटे आपके विश्वास की सबसे बड़ी जीत साबित होने वाले हैं। जीवन में सबसे ज्यादा दर्द वह अधूरापन देता है जो किसी व्यक्ति के अचानक चले जाने से पैदा होता है। कभी कभी हम उम्मीद छोड़ देते हैं कि कोई हमें समझेगा या कोई पुराना साथी, दोस्त या रिश्तेदार कभी वापस आएगा, लेकिन ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत ही रहस्यमयी ढंग से काम करती है। इन 48 घंटों के भीतर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति वापस आ सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यह वापसी केवल एक शारीरिक उपस्थिति नहीं होगी, बल्कि यह आपके मन के उन पुराने घावों को भरने का एक जरिया बनेगी जो वर्षों से खुले थे। हो सकता है कि कोई आपसे माफी मांगने आए या कोई ऐसी गलतफहमी दूर हो जाए जिसने वर्षों से दो दिलों के बीच दीवार खड़ी कर रखी थी। जब माता रानी की कृपा होती है तो वह केवल धन दौलत नहीं देती, बल्कि वह मानसिक शांति और भावनात्मक संतुष्टि भी प्रदान करती है। रिश्तों का फिर से जुड़ना एक संकेत है कि आपका कर्मा अब आपको सकारात्मक परिणाम देने के लिए तैयार है। पागलपन की हद तक किसी का इंतजार करना शायद गलत लग सकता है, लेकिन जब वह इंतजार खत्म होता है तो वह एहसास दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। अगले 2 दिनों में अपने मोबाइल, अपने सोशल मीडिया या अपने दरवाजे की घंटी पर ध्यान दें, क्योंकि कोई पुरानी याद एक नए सुनहरे भविष्य के साथ आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। जब विश्वास अडिग होता है तो चमत्कार केवल कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में भी होते हैं। आपके धैर्य की सीमा ही आपके पुरस्कार की ऊंचाई तय करती है। अगले 48 घंटों का सबसे बड़ा प्रभाव आपके बाहरी जीवन पर नहीं बल्कि आपके आंतरिक जगत पर पड़ेगा। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। पिछले कुछ समय से आप शायद नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए थे, जहां आपको हर तरफ अंधेरा ही दिख रहा था, लेकिन अब एक मानसिक शिफ्ट होने वाला है। अचानक आपको अपनी समस्याओं का समाधान दिखने लगेगा। जो पहाड़ जैसा काम आपको डरा रहा था वह अचानक छोटा लगने लगेगा। यह मानसिक स्पष्टता माता रानी के आशीर्वाद का ही एक रूप है। जब बुद्धि स्थिर होती है और मन शांत होता है, तब हम सही निर्णय ले पाते हैं। अगले 48 घंटे आपको वह विजन देंगे जो आपको अगले 10 वर्षों तक सफलता की ओर ले जाएगा। ये एक ऐसी खबर हो सकती है जो आपकी सोच को 180 डिग्री बदल दे। शायद आपको अपनी किसी ऐसी प्रतिभा का एहसास हो जिसे आप अब तक नजरअंदाज कर रहे थे। खुद को आंकना बंद करें, क्योंकि जो शक्ति आपके भीतर जागने वाली है वह आपको साधारण से असाधारण बनाने की क्षमता रखती है। इस दौरान खुद को शांत रखें, मेडिटेशन करें और सकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान दें। याद रखें, आप जो कल थे वह आज नहीं है, और जो आप अगले 48 घंटों में बनने वाले हैं वह आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली संस्करण होगा। अगले 48 घंटों में आपके घर की ऊर्जा का प्रवाह सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। जब हम कहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद बरसने वाला है, तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की सकारात्मक तरंगें आपके घर में प्रवेश करने की राह खोज रही है। इसके लिए सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा करें और वहां संध्या के समय शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। यदि संभव हो तो द्वार पर कुमकुम से एक स्वास्तिक बनाएं। यह प्राचीन चिन्ह केवल एक आकृति नहीं बल्कि ऊर्जा को केंद्रित करने वाला एक यंत्र है। विज्ञान भी मानता है कि ज्यामितीय आकृतियां ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करती हैं। जब आप विश्वास के साथ ये छोटा सा कार्य करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेज रहे होते हैं कि आप स्वागत के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही अगले 2 दिनों तक अपने घर की देहली पर जूते चप्पल इधर उधर न बिखेरें।
मार्ग को साफ रखना इस बात का प्रतीक है कि आप अपने जीवन की बाधाओं को हटाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं। ये क्रिया देखने में जितनी सरल है, इसके आध्यात्मिक परिणाम उतने ही गहरे होते हैं। जब आप अपने बाहरी वातावरण को सुव्यवस्थित करते हैं, तो आपका अंतर्मन भी उस शांति और अनुशासन को महसूस करने लगता है जो आने वाले बड़े सरप्राइज को ग्रहण करने के लिए आवश्यक है। अगले 48 घंटों में आपको अपने आसपास कुछ असामान्य लेकिन शुभ संकेत दिखाई दे सकते हैं, जिन्हें अक्सर हम इत्तेफाक कहकर टाल देते हैं। लेकिन याद रखिए, इस दिव्य खेल में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। हो सकता है कि आप अचानक कोई ऐसी धुन सुने जो आपके बचपन से जुड़ी हो, या कोई ऐसा पक्षी आपके घर की मुंडेर पर आकर बैठे जो आमतौर पर वहां नहीं दिखता। सबसे बड़ा संकेत आपको अपनी घड़ी या मोबाइल पर मिल सकता है। समान अंकों का दिखना, जैसे 11 12 या 88 ये अंक एंजल नंबर्स कहलाते हैं और आध्यात्मिक जगत में इन्हें इस बात का प्रमाण माना जाता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं और माता रानी का पहरा आपके साथ है। इसके अलावा अचानक से किसी पुराने मित्र का फोन आना या किसी अनजान व्यक्ति द्वारा कही गई कोई ऐसी बात जो आपकी मौजूदा समस्या का समाधान दे दे, ये सब उसी महान योजना का हिस्सा है। आपको बस अपनी सजगता को बढ़ाना है। जब आप इन संकेतों को पहचानना शुरू करते हैं, तो आपका डर धीरे धीरे कम होने लगता है और आप उस पागलपन की स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आपको यकीन हो जाता है कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये विश्वासी व चुंबक है जो आपकी सोई हुई किस्मत को खींचकर आपके सामने खड़ा कर देगा। आप में से बहुत से लोग आर्थिक बोझ और कर्ज के तले दबे महसूस कर रहे होंगे। कलयुग में धन केवल विलासिता नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का साधन भी है। अगले 48 घंटों की भविष्यवाणी में एक बड़ा हिस्सा आपके अर्थ से जुड़ा है। माता रानी की कृपा का एक रूप लक्ष्मी भी है। यदि आपका कोई काम पैसों की वजह से महीनों या सालों से अटका हुआ था, तो इन 2 दिनों में वहां से कोई सकारात्मक हलचल शुरू हो सकती है। हो सकता है कि कोई पुराना कर्जदार खुद सामने से आकर आपके पैसे लौटा दे, या व्यापार में कोई ऐसी डील फाइनल हो जाए जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी थी। ये चमत्कार यूं ही नहीं होगा। यह आपके उन संघर्षों का प्रतिफल है जो आपने ईमानदारी से किए हैं। ब्रह्मांड का नियम है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जो मेहनत आपने पहले की थी और जिसका फल आपको नहीं मिला था, वह ऊर्जा अब धन के रूप में आपके जीवन में वापस आने के लिए तैयार है। इस दौरान यदि आपको कहीं से थोड़ी भी धन की प्राप्ति हो, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा किसी कन्या को भोजन कराने या दान देने में उपयोग करें। इससे समृद्धि का चक्र निरंतर चलता रहता है। याद रखें, माता रानी जब देती है तो वह केवल उतना नहीं देती जितनी आपको जरूरत है, बल्कि वह आपकी झोली भर देती है ताकि आप दूसरों की मदद करने के योग्य भी बन सकें।